हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादू थापा बताना चाहूँगा आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाला बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं सेट्स इन जावास्क्रिप्ट। जी हाँ गाइस, तो सेट्स आपके एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है एंड ये जो सेट है गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है, ऐड किया गया है जावास्क्रिप्ट के, ECMAScript कह लीजिए, जावास्क्रिप्ट कह लीजिए उसमें। ठीक है, तो ये सेट क्यों इतना पॉपुलर हुआ एंड इसका वन ऑफ द बेस्ट पार्ट या बेस्ट यूज केस क्या है मैं आपको एकदम एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो व्हाट इज अ सेट गाइस, आप देख सकते हो ये एक कलेक्शन है ऑफ यूनिक वैल्यूज। सो सिंपल है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज। इट इज सिमिलर टू एन एरे, एरे के जैसे सिमिलर है, बट उनकी जो वैल्यूज होती है दे आर नॉट ऑर्डर्ड एंड दे आर नॉट रिपीटेड। तो ये जो एक नॉट रिपीटेड एंड देन यूनिक वैल्यूज, यही इसको एकदम यूनिक बनाता है। एंड सेट लिटरली बहुत काम आएगा आपको। देखिए कैसे, मैं यूज केस पहले बता देता हूँ। यूज केस ये है गाइस, अगर आपको कोई भी एरे में मल्टीपल डेटा है एंड यू नीड टू फाइंड ओनली यूनिक वैल्यूज, या तो इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हो कि आपको डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चाहिए, देन आप गाइस सेट का यूज कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि हम सेट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड ऐड एंड ऑल वो सब कुछ। ठीक है, सो हाउ टू क्रिएट अ सेट। सेट क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज, सेम एरे जैसा है, लेकिन ये ऑर्डर्ड में नहीं होता है और ना ही इसमें हम जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो ये लोग ऐड कर पाते हैं, इसमें वो ऐड नहीं होता है। ठीक है, तो देखो कैसे। So let's go with a const my set will be equal to, you need to write new because it's a part of data structure, and then you have to write set इस तरीके से। तो हमने सेट को क्रिएट किया जस्ट। अब मुझे ये जो मेरा एक न्यू सेट है, मुझे वहाँ पे डेटा को ऐड करना है एंड वी कैन ऐड द डेटा यूजिंग ऐड मेथड और वैल्यूज यूजिंग ऐड मेथड्स। सो कैसे, देखो गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल है। जस्ट आपको लिखना पड़ेगा सेट डॉट ऐड, ठीक है, सॉरी माई सेट लिखना पड़ेगा मुझे, माई सेट डॉट ऐड मेथड इस तरीके से। एंड यहाँ पे वैल्यू आप लिख दीजिए, लाइक मैं लिख देता हूँ 1 फिलहाल अभी। ठीक है, एंड इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ऑल राइट, स्पेस क्यों आए यहाँ पे? ठीक है, सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 2, इसको 3 एंड देन इसको 4। ठीक है, ऑल राइट, परफेक्ट। सो हमने सेट क्रिएट की, उसमें मैंने डेटा ऐड किया। अब मुझे ये पता लगाना है कि मेरा ये जो सेट है उसका साइज क्या है, राइट। अगर आपको याद हो, अगर हम एरे यूज़ करते तो वहाँ पे हम डॉट लेंथ यूज़ करते थे टू फाइंड कि कितना है उसकी लेंथ क्या है, राइट। तो यहाँ पे गाइस हम क्या यूज़ करेंगे, इंस्टेड ऑफ लेंथ वी विल यूज साइज मेथड या साइज प्रॉपर्टी। सो LG, अब फाइनली अब आपको मज़ा आएगा एंड दैट इज सिंपली माई सेट डॉट यू हैव टू गो विथ साइज। आप देख सकते हो, ऑल राइट, या दिस इज इट। सो मैं चलता हूँ यहाँ पे, लेट्स गो आउटसाइड फर्स्ट, देन डे 5 में चलते हैं ना। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोड एंड यार दिस इज गाइस, आप देख सकते हो मुझे 4 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एंड आपने एक चीज़ नोटिस की, ये जो साइज है सेम लेंथ की जैसे ही है, ये 0 इंडेक्स नंबर ऐसा कुछ काउंट नहीं कर रहा है, सिंपली 1 2 3 4 बेसिकली 4 डेटा ऐड की तो मुझे साइज मिल गया। नाउ चेक इफ अ वैल्यू एग्जिस्ट इन द सेट यूजिंग हैज मेथड। मतलब आपका ये जो डेटा है सेट, उसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि आपने कोई डेटा ऐड कर दी जो ऐड नहीं करना था, राइट। तो आप उसको चेक कर सकते हो यहाँ पे, राइट। सिंपल आप चेक कर सकते हो कि क्या ये जो डेटा है या ये जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं मेरे सेट पे। सेट अगेन इट्स अ कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यू, से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आप कैसे करोगे, माई सेट डॉट, आप गाइस यहाँ पे वी हैव अ हैज़, आप देख सकते हो सिंपल मेथड है। यहाँ पे आप सिंपली पास कर दो, लेट्स से 4। ठीक है, मैं 4 पास करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो मुझे 4 दिखा रहा है। एंड आप अगर ये सोच रहे हो मुझे 4 क्यों मिल रहा है, इसका आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, क्यों आएगा, मैं तो LG लिखना ही भूल गया। ठीक है, सो ये जो पार्ट है मैं यहाँ पे चल के चिपका देता हूँ। सो दिस इज इट। या अब मैं अगेन यहाँ चलूँगा, एंटर हिट करता हूँ, बूम गाइस, सो वी आर गेटिंग 4 क्योंकि उसका साइज 4 था। एंड क्या ये जो 4 है मेरे सेट में है या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं, बता रहा है ट्रू। वहीं अगर मैं लिख दूँ 6, ठीक है, सो गाइस मैंने 6 लिख दी, एंटर हिट करता हूँ, तो अब आप देख सकते हो मुझे मिल रहा है यहाँ पे फॉल्स। तो आप इस तरीके से सेट में चेक कर सकते हो कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब लेट से आपको कुछ डिलीट करना है, लेट से मुझे ये डिलीट करना है, नंबर 3 मुझे नहीं चाहिए। सो गाइस मैं यहाँ पे माई सेट
डॉट। अब अगेन बहुत सिंपल है यार ये, आप देख रहे हो कि गाइस मतलब ये जो मॉडर्न आ रहा है जावास्क्रिप्ट में, जितने भी मॉडर्न अप्रोचेस या कुछ भी नया डेटा स्ट्रक्चर कह लीजिए, कोई भी नई प्रॉपर्टी मेथड ये लोग अगर यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत मॉडर्न है वो। लाइक अगर ऐड करना है ऐड, अगर डिलीट करना है डिलीट, है या नहीं हैज़, साइज क्या है साइज, मतलब समझ रहे हो, मतलब ऑन द स्पॉट है ये, मतलब स्ट्रेट टू द पॉइंट। डिलीट लेट से मुझे 3, तो ये जो 3 है ये इंडेक्स नंबर नहीं है, इट्स लाइक कि ये वैल्यू, अगर यहाँ पे 3 के बदले मैंने थापा लिखा होता तो मुझे यहाँ पे 3 नहीं, मुझे यहाँ पे इस तरीके से थापा लिखना पड़ता। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्लीन करता हूँ, एंटर हिट कर रहा हूँ। सो ये देखो गाइस 4 फॉल्स एंड देन ट्रू, इट मीन्स वो डिलीट हो गया, सिंपल। ठीक है, अब वहीं मैं चलूँगा यहाँ पे। सो वी हैव टोटल 1 2 3 4 डेट्स वाई मुझे साइज़ की वैल्यू इतनी आई। ठीक है, अब फाइनली जिसका आप वेट कर रहे थे कि ठीक है भाई मैं सेट क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, एंड मैंने ये ऐड साइज हैज़ डिलीट, बट मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि आपको कुछ टास्क दिया जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिक डेटा ही दिखाना है, देन आप सेट यूज़ करोगे। अब मुझे अब जो भी मेरा सेट का ये जो डेटा है मुझे देखना है भाई मेरे सेट में क्या क्या डेटा है फाइनली, तो मैं कैसे देख सकता हूँ, वी नीड टू इटरेट। ठीक है, तो गैस कल के वीडियो में हमने देखा था अगर आपको याद होगा कल के वीडियो में मैंने फॉर ऑफ वर्सेस फॉर इन आपको बताया था। सो सिंपल है, सेट्स क्या है, हम इसमें अगर डेटा हमें पाना हो तो वी कैन गो विथ फॉर ऑफ लूप। सो लेट आप वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, सेट वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो, ये तो एक वेरिएबल का नाम दे रहा है, ऑफ किसका, माई सेट। ठीक है, या दिस इज इट, एंड देन कंसोल डॉट लॉग में आपको ये सेट वैल्यू जो है उसको पास कर देना है, या दिस इज इट। ठीक है, सो कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, बूम गाइस। अब आप देख सकते हो 1 2 एंड देन 4, मुझे 1 2 एंड देन 4 मिल रहा है बिकॉज मैंने थापा जो था उसको डिलीट कर दिया था। मैं अभी यहाँ पे फिर से जल्दी से एक डेटा ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विनोद, इस तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से दिखेगा, एंटर हिट कर रहा हूँ, एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो कि मुझे विनोद वहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। ठीक है, मैं अभी आपका इसका यूज़ केस बताऊंगा, अभी जस्ट हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि गाइस अब मैं आपको इसका एक ऑसम चीज़ बताता हूँ। ठीक है, देखो, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ सेट फ्रॉम एन एरे बाय यूजिंग दिस सेट कंस्ट्रक्टर। आप एक एरे के थ्रू भी सेट क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दिस सेट कंस्ट्रक्टर। सो आप देख सकते हो वी हैव एन एरे। ठीक है, एंड एरे के आप खुद देख लो, मैंने 4 2 टाइम्स है, 6 3 टाइम्स है, इवन ये 3 भी 2 टाइम्स है इसमें। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसे, देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। ठीक है, एंड माई सेट में नहीं लिख सकता, माई सेट ARR लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। तो बेसिकली हुआ ये कि बाय सिंपली राइटिंग न्यू सेट, क्योंकि हम इस तरीके से सेट क्रिएट करते हैं, हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा था अगर आपको याद होगा। तो जैसे हम सेट को क्रिएट करते हैं उस वो जो पैरेंथेसिस है उसमें मैंने एरे पास कर दिया। ठीक है, तो अब अगर मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, CLS करता हूँ, तो गाइस अब आप ध्यान से देखना, मैं अगर यहाँ पे इसको रन करता हूँ मुझे एकदम एंड में 6 की वैल्यू मिल रही है, लेकिन हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें टोटल 6 एलिमेंट तो नहीं था, लेकिन मुझे 6 की वैल्यू कैसे मिली, राइट। मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको इटरेट करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे चलूँगा, सेम वही है कि नहीं। सो ऑल राइट, यहाँ जी हाँ गाइस, फॉर एक सेकेंड इसको मुझे हटाना पड़ेगा। फॉर मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, सेम वही चीज़ है। लेट, क्यों इतना लिखना है यार, वैल्यू लिख दो ना, वैल्यूज़। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ LG, एंड देन ये जो वैल्यूज़ है उसको मैं पास कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। ठीक है, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ध्यान से देखना, कंट्रोल एस सेव करो, एंटर हिट करो, एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 एंड देन 6। सो गाइस अब आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि अगर आपके एरे में डुप्लीकेट डेटा है एंड अगर आपको उसको रिमूव करना, तो आप विद द हेल्प ऑफ न्यू सेट कितनी ईजिली डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर सकते हो। ये था ना कितना ज़्यादा ऑसम। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब नीचे चलते, देखो इसका नोट द सेट ओनली कीप्स द ट्रैक ऑफ यूनिक वैल्यूज। सो इफ यू pass an array with duplicate values to the set constructor, it will only keep one copy of each value। एंड मैंने आपको दिखा दिया 6, यहाँ पे 3 बार था, फिर भी उसने एक ही बार दिखाया। एंड ये देखो यूज केस, अगर आपको डुप्लीकेट डेटा डिलीट करना फ्रॉम एन एरे, तो आप गाइस इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। ठीक है, सो कॉन्स्ट माई न्यू, ठीक है, माई
यूनिक आप लिख दीजिए इस तरीके से, यूनिक बैच नंबर, ठीक है, यूनिक बैच नंबर आप इस तरीके से लिख दीजिए। ओके, एंड क्या ही करना आपको, न्यू सेट, ये जो आवर बैच है उसको पास कर देना है, ठीक है, दिस इज इट। अब यहाँ पे अब आप देखना कि आप जब कंसोल डॉट लॉग करोगे इस तरीके से, एक काम करता हूँ, मेरे पास तो ऑलरेडी पड़ा है ना, याद है मेरे पास एक ऑसम टूल है, एंड बूम गाइस, देखो कितनी इजीली ऑटोमेटिक पूरा बता देता है कि क्या है क्या नहीं है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, तो गाइस अब आप देखोगे ये रहा फाइल, ये जो भी था माई यूनिक बैच नंबर आर 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि अब इतने सारे बैच नंबर्स में किस किस को ये दिया होगा ना, असाइन हुआ होगा, लेकिन मुझे सिर्फ यूनिक पता लगाना था कि एक्चुअल में यूनिक कितने हैं यहाँ पे। तो मैंने कितनी ईजिली मेरा जो डुप्लीकेट डेटा था उसको डिलीट कर दिया, या तो आप ये भी कह सकते हो कि मैंने सिर्फ यूनिक जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट किया। तो ये दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो, बट स्टिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये तो एरे में नहीं है एंड मेरा ये जो डेटा है वो तो एरे में था, मुझे एरे के फॉर्मेट में ही चाहिए यूनिक डेटा भी, तो अब आप क्या करोगे पता है, ये जो पार्ट है उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ऐड कर दो, ठीक है, इतना करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्लीन करता हूँ, अब आप देखोगे गाइस मुझे एरे तो मिल गया, बट ये जो सेट 7 जो इसका साइज बता रहा है एंड देन ये जो पार्ट है वो सब के सब मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आ रहे हैं, बट मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर खाली मेरी ये जो वैल्यूज़ है, जो एलिमेंट्स है वो चाहिए था। सो टू गेट ओनली द यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है, आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करोगे, एंड ये बहुत ही यूनिक है गाइस। आपने मतलब जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको एज इट इज़ रखेगा एंड जो न्यू डेटा उसको वो साइड बाय साइड एंड में ऐड करता जाएगा, इसका फंडा वही है। बट यहाँ पे अगर आप इस तरीके से यूज़ करोगे एंड बूम गाइस सी, अब देखिए आपका ये जो माई यूनिक बैच नंबर है वो कंप्लीटली एक एरे में आपको आ गया है, एंड देन आप इसको लूप चलाओ, जहाँ डिस्प्ले कराना है कराओ। तो इस तरीके से गाइस आप बहुत इजीली इसका यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको याद हो मैंने जो ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट किया था उसमें भी मैंने ये न्यू सेट प्रॉपर्टी बहुत बार यूज़ किया है, राइट, ये बहुत ही यूज़फुल है। सो आई होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, एंड ये जो सेट के रिलेटेड जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। हमने सब कुछ देखा सेट क्या है क्या नहीं है, एंड इसका जो मेन यूज़ केस था वो मैंने आपको बता दिया। एंड इसका मैं एक और यूज़ केस बताता हूँ बहुत जल्दी, एक और यूज़ केस बताता हूँ। याद है मैंने आपको कल के फॉर लूप में कुछ दिखाया था, ठीक है, ध्यान से देखना। कॉन्स्ट माई नेम इज इक्वल टू, गाइस मैं लिख दे रहा हूँ विनोद, ठीक है। याद है मैंने फॉर ऑफ लूप यूज़ किया था कल के दिन, मुझे VINOD इंडिविजुअल डेटा आया था। सो मैं सेम यहाँ पे भी वो चीज़ कर सकता हूँ, LG, ठीक है, देखो हाँ, न्यू सेट, एंड इसके अंदर मैं जस्ट ये माई नेम ऐड कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है, माई नेम, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ, बूम गाइस ये देखिए VINO एंड देन D, देखा यहाँ पे भी आप वो इंडिविजुअल डेटा पा सकते हो जो हमें फॉर ऑफ लूप के थ्रू मिलता था। आप इस तरीके से भी वो डेटा को यहाँ पे गेट कर सकते हैं, एंड वही अगर आपको एरे चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। बट ये भी आप इस तरीके से भी आप देखो ना कितना यूनिक है ना, VINOD अलग अलग डेटा आपको मिल रहा है यहाँ पे कितनी ईजिली, है कि नहीं गाइस। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, एंड ये जो न्यू सेट एंड ये हमारा सेट डेटा स्ट्रक्चर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। डुप्लीकेट वैल्यूज हटाने के लिए सबसे बेस्ट है ये, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बताना चाहूँगा गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर, एंड ऐसी और ऑसम जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आपके माइंड में कुछ है ऐसे क्वेश्चंस डाउट तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर क्रिएट करूँगा, ठीक है। सो गाइस मिलता हूँ मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।